अगर तुम आज शुरू नहीं कर रहे हो तो सच मानो तुम कभी शुरू नहीं करोगे। हम सबकी जिंदगी में एक सबसे बड़ी बीमारी है सही समय का इंतजार करना। कभी कहते हैं कि अभी पैसे नहीं है तो काम कैसे शुरू करें, कभी बोलते हैं कि अभी टाइम नहीं है, कभी कहते हैं कि थोड़ी और तैयारी कर लूं फिर शुरू करूंगा। और यही करते करते साल निकल जाते हैं, सपने वहीं रह जाते हैं और हम वहीं अटके रह जाते हैं। असलियत यह है कि सही समय नाम की कोई चीज नहीं होती। अगर हम हमेशा परफेक्ट मौके का इंतजार करेंगे तो वो कभी आने वाला ही नहीं है। देखो, सूरज कभी पूछकर नहीं निकलता कि आज का मौसम अच्छा है या बेकार है, लोग उठ गए हैं या नहीं उठे हैं, बादल है या नहीं है। सूरज हर रोज निकलता है। अगर वो भी सोचने लगे कि आज बादल है तो कल निकलूंगा तो पूरी जिंदगी का सिस्टम बिगड़ जाएगा। वैसे ही हमारी जिंदगी भी है। समस्या ये नहीं है कि हमारे पास टाइम नहीं है, असली समस्या ये है कि हम खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। मैं कल से शुरू करूंगा, अगले महीने से मेहनत करूंगा, अभी तो हालत ठीक नहीं है। यही बहाने हमें वहीं खड़ा रखते हैं जहाँ से हम चले भी नहीं है। आप लोगों ने गौर किया होगा कि जब किसी को अपनी सेहत की फिक्र होती है तो वो अगले सोमवार का इंतजार करता है जिम शुरू करने के लिए, या फिर जब कोई पढ़ाई करना चाहता है तो वो बोलता है इस चैप्टर के बाद फिर सीरियस हो जाऊंगा। लेकिन सच ये है कि ये सब बस टालने के बहाने हैं। अगर किसी चीज को सच में करना है तो उसका सबसे सही वक्त अभी है। अगर तुम किसी काम को कल पर छोड़ रहे हो तो सोचो कल वही काम और मुश्किल होगा, क्योंकि कल और जिम्मेदारियां होंगी, कल और टेंशन होगी और कल फिर एक नया बहाना होगा। यही वजह है कि ज्यादातर लोग अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर पाते। वो बस सोचते रहते हैं कि एक दिन आएगा जब सब कुछ सेट होगा फिर मैं शुरू करूंगा, लेकिन वो एक दिन कभी नहीं आता। सोचो, अगर दुनिया के बड़े बड़े लोग सही समय का इंतजार करते तो शायद आज हम मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर पाते। स्टीव जॉब्स अगर ये सोचते कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं बाद में एप्पल शुरू करूंगा, तो आज दुनिया बदलने वाली कंपनी ही नहीं बनती। सच तो ये है कि उन्होंने गैराज से शुरू की थी। एलन मस्क अगर ये सोचते कि स्पेसएक्स के लिए सब कुछ परफेक्ट होने दो फिर शुरू करूंगा, तो शायद आज तक वो पहला रॉकेट भी लॉन्च नहीं कर पाते। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि जो इंसान शुरुआत कर देता है रास्ता अपने आप बनता चला जाता है, लेकिन जो सिर्फ सोचता रहता है वो हमेशा वही खड़ा रह जाता है। तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि डर हमेशा रहेगा, रिस्क हमेशा रहेगा, लेकिन उस डर और रिस्क को पार किए बिना कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। सही समय नाम का बहाना सिर्फ तुम्हें आलसी बनाता है। असली हिम्मत यही है कि अधूरी तैयारी के बावजूद पहला कदम उठाना है। हम सभी ने सुना है कभी सही वक्त आने का इंतजार मत करो, वक्त को सही बनाओ। और ये लाइन सच है। तुम्हारे पास पैसे कम है, कोई बात नहीं, छोटा शुरू करो। तुम्हारे पास टाइम कम है, रोज 1 घंटा निकालो। तुम्हें स्किल्स कम आती है, सीखते सीखते काम शुरू करो, लेकिन इंतजार मत करो। देखो, समय कभी रुकता नहीं है, घड़ी की सुई हमेशा चल रही है। जो काम तुमने आज नहीं किया वो कल और मुश्किल लगेगा, और एक दिन आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और पछताओगे कि काश मैंने तब शुरुआत की होती। असलियत यह है कि हम सब में पोटेंशियल है, लेकिन फर्क बस इतना है कि कोई उसे एक्शन में बदल देता है और कोई बस सोचते सोचते बूढ़ा हो जाता है। ये मत बोलो कि छोटे छोटे कदम भी बड़े सपनों तक पहुंचाते हैं। आज अगर तुमने छोटा सा भी कदम उठाया तो कल वही तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम सपने देखते हो। जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो बहाने ढूंढते हैं और दूसरे वो जो मौके ढूंढते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहला इंसान वहीं का वहीं रह जाता है और दूसरा इंसान जिंदगी में आगे निकल जाता है। अब बस तुम्हें ये सोचना है कि तुम किस कैटेगरी में आना चाहते हो। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ तो याद रखो, कोई भी इंसान कभी पूरी तरह तैयार नहीं होता। अगर हम सभी इंतजार करते रहते तो शायद कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई बिजनेसमैन, कोई आर्टिस्ट कभी नहीं बन पाता। हर किसी ने अधूरी तैयारी के साथ शुरुआत की और रास्ते में सीखा। तो अगली बार जब तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आए कि अभी सही टाइम नहीं है तो खुद से एक सवाल पूछना, अगर ये सही टाइम नहीं है तो कब आएगा? क्योंकि अगर जवाब नहीं मिलता तो समझ जाओ कि तुम्हें अभी ही शुरू करना है। अंत में बस एक बात याद रखो, सही वक्त का इंतजार मत करो, बल्कि अपने वक्त को सही बना दो। क्योंकि जिंदगी वही बदलते हैं जो कदम बढ़ाते हैं और बाकी लोग बस सोचते रह जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा।